बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल का आज शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि गन्ना उद्योग विभाग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से किसानों को किस तरीके से कब फसल में कौन सी खाद देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मतलब तमाम चीज़ें मतलब कृषि से जुड़ी हुई इस पोर्टल के माध्यम से वो जानकारी ले सकेंगे। साथ ही क्रेता विक्रेता के लिए एक अच्छा ऑफर होगा। विभागों की जो चक्कर लगाने वाली बात जो थी वो चक्कर का झंझट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि किसान को, जो गन्ना किसान हैं, वो किसी भी तरीके से अगर उनको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या होती है तो ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है वो आवेदन दे सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल भी यहाँ से जारी किया जाएगा। यानी साफ तौर पे जो बड़े उद्यमी हैं उनके लिए भी एक बेहतर मौका है और साथ ही जो बड़े किसान हैं वो भी डायरेक्ट जो है वो विक्रेताओं से जो है जुड़ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं गन्ना उद्योग मंत्री, ज़रा सुनिए। पता होगा ये विगत 13-14 महीना में गन्ना उद्योग विभाग में हमारे पदाधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। हम विषय वस्तु पर आएंगे, आज जो लंचिंग हमारा होगा उस पर आएंगे, लेकिन आप सभी को जानकारी होगा ये विगत 4 वर्षों से बंद पड़े रीगा शुगर मिल इस साल पेराई किया है, चालू हुआ है। और उस तरह कई एक महत्वपूर्ण चीज़ गन्ना किसानों के हित में विभाग लॉन्चिंग की है योजना का, और उसका लाभ भी हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे पदाधिकारी, सचिव, कैन कमिश्नर, ज्वाइंट कैन कमिश्नर, ये लोग रात दिन गन्ना किसानों के हित में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। आज आप सबों के बीच में हम कहना चाहते हैं जो हमारा लॉन्चिंग होगा, एनआईसी पटना के माध्यम से विकसित किए गए गुण इकाइयों में ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल पर शुभारंभ किया गया है और उसके तहत कई एक महत्वपूर्ण चीज़ किसानों के हित में या इस योजना के माध्यम से किसानों के हित में लाभ पहुंचाए जाएंगे। यह पोर्टल और महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। गुण इकाइयों को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। माने सरल तरीके से ये किसान को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, सरल तरीके से हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, सचिव और कमिश्नर के द्वारा, अन्य पदाधिकारियों के द्वारा बनाया गया है। ये योजना हमारी विभाग माने हम चला रहे हैं तो गन्ना किसानों को सहज सुलभ लाभ उसका मिल सके, इसका ध्यान रखा गया है। ऐसे कई एक हमारा लिखित भी है और लिखित आप सबों को मिलेगा, तो हम आग्रह करेंगे लिखित पर भी ध्यान देंगे। और ज़्यादा हम तो आग्रह करना चाहते हैं अपने सचिव आदरणीय कार्तिकेय धन जी से, ये माने डाटा के साथ ही लोग बताएंगे और लक्ष्य हमारा क्या है, आगे का लक्ष्य और किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं, इसका हमारे आदरणीय सचिव और कमिश्नर ये लोग बताएंगे। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अब गन्ना उद्योग विभाग में बहुत सारे काम, बहुत सारे योजना सरकार गन्ना किसानों के हित में चलाने जा रही है, चला भी रही है। अब जैसे कुछ बंद चीनी मिले हैं जो न्यायालय के अधीन है, उस पर तो न्यायालय के फैसला पर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी बात सचिव जी से, कमिश्नर जी से कुछ हुई है जो सरल तरीके से सहज, अगर जो चीनी मिल अगर चलाने की बात हुई तो उसका विभाग अवलोकन भी करा रही है। और हम लोग चाहेंगे कि गन्ना किसानों के हित में वैसे बंद चीनी मिल मतलब अवलोकन के बाद अगर सहज तरीके से चल सके, सरकार ज़रूर चाहेगी। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे
कि गन्ना उद्योग विभाग अब विभाग पहले कहने में कोई दिक्कत नहीं, इसको अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन आज से इसके पूर्व के जो गन्ना उद्योग विभाग था, या किसानों की बात मैं बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। और हम गाँवों में जाते हैं तो लोगों के द्वारा सुनते हैं कि इस बार बड़ी अच्छा काम हो रहा है, किसानों का बधाई, शुभकामना, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। तो थोड़ा पहले के गन्ना उद्योग विभाग के कार्यक्रम से बहुत तेज़ी आई है और किसानों के बीच में उम्मीद जगी है और बड़े पैमाने पर किसान गन्ना लगाने के लिए इच्छुक है। उनको खाद, बीज, औजार सारे विभाग के द्वारा माने सुलभ तरीके से, सहज तरीके से योजना के तहत उनको देने की बात दिया भी जा रहा है। कुछ किसान जो है वो यूपी की शुगर फैक्ट्री में गन्ना सप्लाई करते हैं क्योंकि नज़दीक पड़ता है जोग्राफिकली, तो वहाँ पर जो पेमेंट होता है वो थोड़ा साइकिल उनका अलग तरीके से चलता है। क्योंकि हम लोग बिहार में हमारे विभाग ने, केन कमिश्नर ने पूरा अनुश्रवण करते हुए हमारे जो पदाधिकारी हैं फील्ड में, ईख पदाधिकारी हैं जिलों में, उन सब के अनुश्रवण करने के चलते इस बार हमारे जितने भी मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उन सभी ने 98% सप्लाई का भुगतान कर दिया है, जो कि बहुत ही जल्दी हुआ है। और उसी के अगेंस्ट हम लोग जो बोनस का भुगतान भी वो बहुत जल्दी करा पाए हैं। जो 2 शुगर फैक्ट्री का बचा है वो मुझे लगता है वो भी इस महीने के अंत तक या तो 15 जून तक वो भी पूरा हो जाएगा। आने वाले समय में जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम लोग और भी बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं, जिसमें कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जैगरी प्रोडक्शन की गुड़ इकाई का एक बहुत ही मॉडल केंद्र बनाने की जो बात हो रही है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है पूसा, जहाँ पर शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको भी हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, उसको हम लोग और वेल इक्विप्ड करेंगे ताकि वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रिसर्च सेंटर बन करके उभरे। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कि किया जा चुका है, जिसमें कि किसानों को, जो गन्ना के किसान हैं, उनको एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब कि किस महीने में गन्ना की खेती में किस प्रकार की सावधानी बरतनी है, किस तरह का रोग होने पर क्या उसकी दवा करनी है, किस तरह के यंत्र से लागत में कमी लाई जा सकती है, किस तरह के मौसम आने पर उसको किस तरह का खाद देना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, इरिगेशन मैनेजमेंट करना, इस सब के बारे में भी एडवाइजरी सर्विसेज उसके माध्यम से दी जाएगी। अभी उसको हम लोग ट्रेनिंग करा चुके हैं और हमारी जितने भी शुगर फैक्ट्रीज हैं उनका उसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोग आने वाले समय में हमारा उद्देश्य ये रहेगा विभाग का कि हमारे जितने भी गन्ना किसान हैं उन सभी को उत्तम क्वालिटी का बीज मिले, उन सभी को उत्तम क्वालिटी के यंत्र मिले, ताकि उनकी लागत में कमी आए और उनकी उत्पादकता बढ़े। जो हमारे 2 ज़िले जहाँ पर नदी के पानी के चलते जो जल जमाव होता है, उस जल जमाव के चलते भी कहीं कहीं पर जो फसल होती है उसको नुकसान होता है, तो उससे उत्पादन में कमी आती है। उत्पादन में कमी आती है तो जो हमारा यील्ड है वो कम आ जाता है और उसके चलते भी किसानों की आय में नुकसान होता है। जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल संसाधन विभाग ने उसके लिए एक विस्तृत DPR भी तैयार कर लिया है और वो लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि यह कार्यक्षेत्र जल संसाधन विभाग का पड़ता है, इसलिए वो लोग उसमें उचित कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है, जो कि गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है, इन सभी में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो गन्ने की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद है वो उसको और बेहतर फ़ायदेमंद कराया जाए। तो आपने सुना है कि बिहार में गन्ने की खेती कर रहे किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये खबर जो है बहुत बड़ी और खुशखबरी के लिए खबर है। आपको बता दें कि लगातार गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाए और गन्ने की फसल को किस तरीके से और अच्छी और बेहतर फसल बनाई जाए, उसमें ये जो ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सीतेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।